यदि आप एसएससी, बैंक, रेलवे, डिफेंस या राजस्थान भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आज ही लहर क्लासेज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का लहर क्लासेज पर। संघर्ष अभी जारी है, सपने होंगे सच। साथियों, राजस्थान जीके के अंदर जो हमारी राजस्थान की कला संस्कृति है, हमारा इतिहास है, उसके अंदर एक बहुत ही अच्छा सा टॉपिक है राजस्थान की चित्रकला। उनके राजस्थान के अंदर क्या क्या निर्माण हुआ, उन पे जो भी भित्ति चित्र है, दूसरे और भी चित्र है, इनकी चित्रकला से संबंधित हम सारा का सारा आज पढ़ने वाले हैं। ये हमारी फर्स्ट क्लास रहेगी चित्रकला की। चित्रकला थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, ज्यादा बड़ा नहीं कहेंगे, बट 2 या 3 क्लासेज के अंदर अवश्य ही हमारा पूरा हो जाएगा। और उसके बाद कला संस्कृति के अंदर हमारा एक संत संप्रदाय वाला टॉपिक बचेगा। तो फिर कोशिश करेंगे कि मारवाड़ और मेवाड़ का इतिहास, जहां से सबसे ज्यादा प्रश्न आते हैं, वो भी आपको करा दिया जाए। तो थोड़ा सा सपोर्ट करना, मोटिवेशन रखना, ताकि हम वो भी कर पाएंगे। तो आज हम साथियों राजस्थान की चित्रकला पढ़ेंगे, जिसमें आपके एग्जाम के अंदर 1 से 2 प्रश्न, 1 प्रश्न तो फिक्स ही है किसी भी हालत में, 1 से 2 प्रश्न आपके एग्जाम के अंदर राजस्थान की चित्रकला से पूछ लिए जाते हैं। इसका पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, और जो मोस्ट है, जो इंपोर्टेंट है, जहां से एग्जाम में प्रश्न बनता है, उसको पढ़ेंगे। तो चलिए यहां पे बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं राजस्थान की चित्रकला। देखिएगा, जब बात की जाए साथियों राजस्थान की चित्रकला की, कि राजस्थान की चित्रकला के सबसे प्राचीन प्रमाण कहां पे मिलते हैं, राजस्थान की चित्रकला की उत्पत्ति कहां से होती है, तो साथियों देखिएगा, जब राजस्थान के चित्रकला की बात की जाए, तो अगर बात की जाए अगर इसके साथ उत्पत्ति की, इसके प्राचीन अवशेष कहां पे मिलते हैं, इसकी उत्पत्ति कहां से होती है, तो देखिएगा राजस्थान की चित्रकला की अगर मैं बात करूं, प्राचीनतम प्रमाण प्रमाण कहां पे मिले, इसके सबसे प्राचीन काल के प्रमाण कहां पे है कि राजस्थान में क्या चित्रकला थी, चित्रकला का प्रचलन था, और बहुत से क्या शासकों का ये स्वर्ण युग भी रहा है। तो साथियों जैसलमेर का अंदर जो भंडार है, जैसलमेर भंडार है, जैसलमेर दुर्ग कहेंगे, जैसलमेर दुर्ग भंडार है, जैसलमेर दुर्ग के अंदर इसका सबसे प्राचीन प्रमाण मिलता है चित्रकला का। पहली बात आपको ये याद रखनी है। उसके बाद बात करें, कर्नल जेम्स टोड थे, जो कर्नल जेम्स टोड जो क्या कर रहे थे, राजस्थान का इतिहास लिख रहे थे, कर्नल टोड। तो साथियों कर्नल जेम्स टोड क्या करते थे, उन्होंने इस राजस्थानी चित्रकला के बारे में बताया कि राजस्थान के अंदर क्या चित्रकला प्रचलित थी, और उन्होंने क्या किया, राजस्थानी चित्रकला का अध्ययन किया। उसके बाद इसको क्या एनसी मेहता ने हिंदू चित्रकला का, एनसी मेहता ने, अब जैसे हम जयपुर पर जाएंगे तो आप सभी को तो वहां पे क्या था, मुगलों के साथ संधि थी, तो वहां पे मुगल शैली भी मिलेंगी, बट एनसी मेहता ने इसको क्या कहा साथियों, हिंदू चित्रकला का है। हिंदू चित्रकला का अध्ययन किसने किया, तो हिंदू चित्रकला का अध्ययन किया था एनसी मेहता ने। ये बेसिक सी बातें याद रख लो। प्राचीन प्रमाण कहां पे मिलेंगे, जैसलमेर दुर्ग में। कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थानी चित्रकला का अध्ययन किया, एनसी मेहता ने क्या, एनसी मेहता ने यहाँ पे क्या, हिंदू चित्रकला का अध्ययन किया। ये बात यहाँ पे कंप्लीट हो गई। तो राजस्थानी चित्रकला, इसके नामकरण की बात की जाए, देखिएगा फटाफट से साथियों स्क्रीनशॉट लेते चलना है और समझते चलना, ठीक है। बात करें इसके नामकरण की, राजस्थानी चित्रकला का नामकरण क्या और कैसे होता है, तो साथियों क्या यहाँ पे नामकरण के लिए मैं आपको बता दूं, आनंद कुमार स्वामी को आप याद रखेंगे। किसको साथियों, आनंद कुमार स्वामी, ठीक है। बेसिक सी बातें हैं, एग्जाम में नहीं पूछा जाता, बट क्या थोड़ी बेसिक सी बता देते हैं। उसके बाद क्या, जो एग्जाम के पॉइंट में से इंपोर्टेंट है वो आपको अपने आप मिलता रहेगा। साथियों आनंद स्वामी मैती थे, आनंद कुमार स्वामी, ठीक है। आनंद कुमार स्वामी ने क्या किया था, इस चित्रकला का नामकरण किया था। इस चित्रकला का नामकरण क्या रखा था, राजपूत पेंटिंग्स या राजपूत चित्रकला रखा था। क्या रखा था साथियों, राजपूत चित्रकला या राजपूत पेंटिंग रखा था आनंद कुमार स्वामी ने इसका नाम। और साथियों यहां पे क्या इंपोर्टेंट है, यहां पे इंपोर्टेंट है कि राजस्थान की जो चित्रकला है, राजस्थान की चित्रकला का वैज्ञानिक रूप से अध्ययन किसने किया, राजस्थानी चित्रकला का क्या वैज्ञानिक अध्ययन किसने किया, राजस्थानी चित्रकला का वैज्ञानिक रूप से अध्ययन किसने किया, तो साथियों याद रखेंगे आप, आनंद कुमार स्वामी ने क्या, आनंद कुमार स्वामी ने राजस्थानी चित्रकला का वैज्ञानिक अध्ययन किया। और उन्होंने इस चित्रकला को क्या नाम दिया था, राजपूत चित्रकला दिया था, राजपूत पेंटिंग्स दिया था। तो भाइयों ये आपको याद रह जाएगा ना, आनंद कुमार स्वामी, राजस्थान की चित्रकला का वैज्ञानिक अध्ययन किसने किया, आनंद कुमार स्वामी ने किया, इसको राजपूत पेंटिंग्स नाम दिया, ठीक है। अब चलते हैं आगे कि भाई चलिए यहां पे तो हो गया। अब आखिरकार ये जो चित्रकला वाली पद्धति है ये आती कहां से, तो आप सभी को पता, मेवाड़ रियासत को सभी जानते हैं, राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत है। तो साथियों जो गुजरात है, गुजरात जो प्रदेश है, गुजरात के जस्ट क्या, गुजरात से ये कहां पे आती है, गुजरात से चित्रकला का प्रचलन होता है राजस्थान की मेवाड़ रियासत में। और यहीं से साथियों सबसे पहले मेवाड़ में आई, तो इसको क्या कहा जाता है, इसको मेवाड़ शैली भी कहा गया। जब ये सबसे पहले मेवाड़ के अंदर आती है तो मेवाड़ की जो चित्रकला थी उसको क्या, मेवाड़ शैली भी कहा गया। और साथियों इसी से फिर क्या बन जाती है, अपभ्रंश शैली बन जाती है, जहां पे क्या महाराणा कुंभा आते हैं ना, तो महाराणा कुंभा के टाइम में इसको क्या, महाराणा कुंभा के टाइम में इसको अपभ्रंश शैली भी कहा गया। ये आप याद रखना यहां से, ठीक है। ये क्या था, राजस्थानी चित्रकला के अंदर जो चित्रकला आती है वो सर्वप्रथम मेवाड़ में आती है, मेवाड़ शैली या अपभ्रंश के नाम से जाना गया। ये आपको यहां पे याद रह जाएंगे। अब हमने प्राचीन प्रमाण की बात की कि हमें प्राचीन प्रमाण मिलते हैं जैसलमेर दुर्ग के अंदर। अब बात करें अगर अवशेष, थोड़े बहुत वहां पे चित्र वित्र में प्राचीन रूप में कहां पे मिलते हैं,
प्रमाण तो वहां पे मिलते हैं कि चित्रकला हो सकती है, होगी, लेकिन अवशेष की बात करें, प्राचीन अवशेषों के कहां पे इनका कुछ नॉलेज मिलता है, तो चंबल नदी कहां पे हमारे राजस्थान में कौन सा शहर बना हुआ है चंबल नदी के किनारे, तो आप कहेंगे चंबल नदी है, जो चंबल नदी के किनारे कौन सा शहर बना हुआ है, तो आप कहेंगे कोटा। चंबल नदी के किनारे कोटा शहर स्थित है। और साथियों कोटा यहाँ पे जो चंबल नदी का किनारा है ना, चंबल नदी के किनारे जो मुकुंदरा हिल्स है, दर्रा, एक तो क्या है दर्रा है कोटा के अंदर, एक क्या है मुकुंदरा हिल्स। आप सभी को मुकुंदरा हिल्स याद रखना होगा, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिवर्स, ठीक है। मुकुंदरा हिल्स है ये कहां पे, भरतपुर दर्रा। यहाँ पे देखिए एक तो हो गया ये आपका कौन सा, आप कहेंगे एक कौन सा हो गया, कोटा दर्रा। कौन सा, कोटा दर्रा, जो कहां दर्रा है डायरेक्ट कोटा के अंदर। और एक मुकुंदरा हिल्स ये हो गए, और भरतपुर के अंदर भी मिलता है भरतपुर दर्रा। कहां पे, भरतपुर दर्रा। यहां पे साथियों क्या इसके प्राचीन अवशेष मिलते हैं। तो ये बेसिक सी बातें हैं, इसके बारे में ज्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, क्योंकि यहां से क्या आपको सिर्फ क्या थोड़ा सा नॉलेज रखना होता है। बाकी एग्जाम में प्रश्न आपको क्या इसके कुछ विशेषताएं पूछी जाती है, जो क्या है बहुत ही अच्छी है, जहां से आपको पढ़ना होता है। तो हम उसकी बात करेंगे। अब क्या आ जाएंगे, अब राजस्थानी चित्रकला पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, हमें इंपोर्टेंट ही पढ़ना होगा, बट ऐसा नहीं कि छोड़ देंगे कि एग्जाम में नहीं आएगा, ऐसे नहीं, हम पढ़ेंगे यहां से भी। तो देखिएगा, आप कहते हैं मेवाड़ मारवाड़, ये क्या था भाई, चित्रकला की शैलियां थी राजस्थानी। राजस्थान की क्या, राजस्थान की जो चित्रकला थी ना साथियों, राजस्थान की चित्रकला की क्या शैलियां थी, अलग अलग इसके स्कूल्स कह सकते हैं। जैसे देखिएगा, इसको मुख्य रूप से मैं यहाँ पे 4 टुकड़ों के अंदर बांटूंगा, और उन चारों के अंदर बहुत सी क्या और भी शैलियां आएगी। तो अगर सबसे पहली बात करते हैं, मेवाड़ के अंदर आई थी, तो इसको क्या कहा गया, मेवाड़ शैली कहा गया। यहां से देखिए मेवाड़ स्कूल भी कहेंगे। और मेवाड़ के अंदर कौन कौन से प्रदेश आएंगे, तो देखिएगा मेवाड़ शैली में देखिएगा, उदयपुर मेवाड़ में हो गया, उदयपुर हो या मेवाड़ हो एक ही बात है, ठीक है। उसके बाद नाथद्वारा, राजसमंद वाला नाथद्वारा शैली भी किस में आएगी, मेवाड़ में आएगी। मैं यहाँ पे बोलता जा रहा हूं, आप क्या करेंगे, लिखते जाएंगे भाइयों, आप क्या करेंगे, लिखते जाएंगे, नाथ द्वारा, ठीक है। अगर शब्द स्पष्ट नहीं दिख रहे तो क्या करना, लिखते जाना है कि नाथ द्वारा शैली। उसके बाद देवगढ़ और चावंड, ये भी किसमें, मेवाड़ में आएगी, देवगढ़ शैली और चावंड शैली। चावंड शैली का आपको चित्रकार पूछा जाता है एग्जाम में, क्या चावंड शैली का चित्रकार कौन सा था, वो आपको एग्जाम में पूछा जाता है, तो उसकी भी हम बात यहां पे करेंगे। उसके बाद ये मेवाड़ स्कूल हो गया। मेवाड़ के बाद बात करेंगे दूसरा स्कूल कौन सा, मारवाड़ स्कूल, मारवाड़ क्षेत्र केंद्र। तो मारवाड़ में साथियों बीकानेर, किशनगढ़, जैसलमेर, नागौर, अजमेर, ये मारवाड़ वाले जितने भी प्रदेश थे उसको क्या कहा गया, मारवाड़ स्कूल कहा गया। ढूंढाड़ तीसरा कौन सा, ढूंढाड़ शैली या ढूंढाड़ स्कूल। तो ढूंढाड़ में साथियों आप सभी को पता है पहले कहां पे शासन करते थे, पहले कौन सी राजधानी, आमेर थी, फिर किसको बनाया, जयपुर को बनाया। तो आमेर और जयपुर तो ढूंढाड़ में याद रह जाएंगे। उसके साथ साथ साथियों यहाँ पे उनियारा याद रखना है, क्या उनियारा क्षेत्र के अंदर भी कौन सी ढूंढाड़ शैली प्रसिद्ध थी, उनियारा के अंदर याद रख जाएंगे। क्या उनियारो देखियो, तो वही उनियारा है, क्या उनियारा के अंदर भी क्या आपकी ढूंढाड़ शैली क्या थी, प्रचलित थी। हड़ौती की बात करूं, चौथा कौन सा हो जाएगा, हड़ौती स्कूल हो जाएगा, हड़ौती स्कूल हो जाएगा। तो हड़ौती वाला क्षेत्र पूरा क्या हड़ौती हो जाएगा, कोटा, बूंदी, झालावाड़ वाला, ये क्या हो गया, हड़ौती। ये बेसिक सी चीजें आपको याद रह जाएगी। मेवाड़ वाले क्षेत्र में मेवाड़ स्कूल था, मारवाड़ वाले में मारवाड़ कहा गया, ढूंढाड़ वाले में ढूंढाड़, और हड़ौती में हड़ौती कहा गया। इनके 4 मुख्य रूप से राजस्थानी चित्रकला को क्या अलग अलग शैलियों में बांटा जाता, ठीक है। तो ये तो आपको क्या भाइयों याद रह जाएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट, देखिएगा आगे और हमें यहाँ पे क्या क्या याद रखना पड़ता है। तो देखिएगा साथियों, आगे हमें चित्रकला से संबंधित कुछ प्रश्न आते हैं, यानी कि राजस्थानी चित्रकला के जो प्रमुख संस्थान थे, राजस्थानी चित्रकला के प्रमुख संस्थान थे वो कौन थे। इनको आप हल्के में मत लेना संस्थानों को, क्या संस्थानों का थोड़ा ही पूछता है। और कई बार मैं भी आपको प्रश्न करा चुका हूं, क्या कि पोथी खाना कहां पे स्थित है, प्रश्न कराया है मैंने, नहीं कराया। आपके पोथी खाना है क्या, ये साथियों क्या है, ये राजस्थानी चित्रकला का क्या है, संस्थान है पोथी खाना। और पोथी खाना आप सभी को पता है जयपुर के अंदर स्थित है। कहां पर स्थित है, जयपुर में स्थित है पोथी खाना। एग्जाम में पहला पॉइंट अगर चित्रकला से बनता है तो वो यहां से प्रश्न बनता है, इसको आप क्या कर लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे, अंडरलाइन कर देंगे, स्टार लगा देंगे। पोथी खाना कहां पर स्थित है, जयपुर में स्थित है पोथी खाना। उसके बाद दूसरा क्या पूछता है, दूसरा साथियों होता है मान प्रकाश पुस्तकालय, जो भी क्या है हमारी चित्रकला का क्या है, संस्थान है। मान प्रकाश पुस्तकालय बोलेंगे किस दुर्ग में था, मान प्रकाश पुस्तकालय कहां पर स्थित है बताएंगे साथियों। मान प्रकाश पुस्तकालय कहां पर स्थित है, तो भाइयों मान प्रकाश से मानसिंह की ओर मत चले जाना, ये मेहरानगढ़ दुर्ग में है, जोधपुर। कहां पर, मेहरानगढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ में है, ठीक है। मेहरानगढ़ हो गया, और मेहरानगढ़ दुर्ग का है आप सभी को पता है, जोधपुर में है। तो मान प्रकाश पुस्तकालय क्या है, राजस्थानी चित्रकला का दूसरा संस्थान हो गया। उसके बाद साथियों जिन्नत सूरी जैन भंडार, जो आपके सोनार दुर्ग के अंदर था, जैसलमेर में। कौन सा, जिन्नत सूरी जैन भंडार। जो जिन्नत सूरी जैन भंडार था, ये जिन्नत सूरी जैन भंडार है, ये भी कहां पर हो जाएगा, ये जैसलमेर या सोनार दुर्ग कहेंगे हम, सोनार दुर्ग के अंदर है जिन्नत सूरी जैन भंडार, जो चित्रकला का क्या है, संस्थान है।
और चौथा यहां से और आपको एग्जाम में देखिए, पहला पोथीखाना, दूसरा जिन्नत सूरी का भी पूछा जाता है, मान कर्कश का भी पूछा गया है एग्जाम में, और चौथा अगर आ जाए कि सरस्वती, क्या सरस्वती भंडार कहां पर स्थित है, क्या पूछ ले भाइयों, अगर सरस्वती भंडार पूछ ले तो आप क्या लिखेंगे, उदयपुर लिखेंगे। क्या उदयपुर, सरस्वती उदयपुर, ऐसे याद रख लेना, सरस्वती क्या उदयपुर में। अगर यार नहीं याद रहता ना, जुगाड़ बनो यार, मारवाड़ी मेवाड़ी जो भी जहां से भी जुगाड़ बनाओ। और वैसे मारवाड़ी लोगों के पास ज्यादा जुगाड़ होता तो उन्होंने तो बना लिया होगा। क्या आपकी फ्रेंड है कोई, सरस्वती कहां पे रहती है, उदयपुर में रहती है, बस मामला कंप्लीट। जब भी एग्जाम में प्रश्न है सरस्वती, यार सरस्वती कहां की थी, उदयपुर की, बट ऐसे कहानी बना लो यार, ठीक है, हाँ याद रहेगा। कुछ भी करके हमें क्या एग्जाम में पास होना, अच्छे नंबर लाने, तो इनको हमें याद करना पड़ेगा। तो देखिएगा, मुख्यतः पोथीखाना का प्रश्न आता है जयपुर में हो जाएगा, मान प्रकाश पुस्तकालय मेहरानगढ़ में, जिन्नत सूरी जैन भंडार सोनार में हो जाएगा, सरस्वती भंडार कहां पे, उदयपुर के अंदर हो जाएगा। ये साथियों आपके क्या कुछ संस्थान है चित्रकला के, तो ये तो आपको यहाँ पे क्या भाइयों याद रह गए होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा प्रमुख कुछ संज्ञाएं दी हुई है, ठीक है, कुछ क्या कुछ कहा गया है कि इसमें क्या हो रहा था क्या नहीं हो रहा था। तो जोधपुर के अंदर जो भी चित्रकला बनी उसको क्या चितेरा या धोरा के नाम से जाना गया। चित्तेरा, आपको पूछना चित्तेरा या धोरा का संबंध किससे है, चित्तेरा जो चित्रकार होते हैं उसको क्या चित्तेरा या धोरा, तो चित्तेरा या धोरा का साथियों संबंध आप जोधपुर से याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद साथियों क्या अंकन, क्या अंकन का संबंध कहां से, अंकन, तो अंकन का आप संबंध क्या रखेंगे भाइयों, भीलवाड़ा में अंकन हुआ, ऐसा याद रखना है। अंकन कहां पे, भीलवाड़ा में। धोरा चित्तेरा कहां पे हुआ है, जोधपुर में हुआ है, ऐसे याद रखेंगे। और जयपुर में साथियों रचनात्मक कला समूह या कलावर्त आयाम टेक जो भी, ठीक है, आप याद रख सकते हैं। जयपुर का भी पूछा, ये नहीं जाता है, पूछा आपको क्या जाता है, अंकन, धोरा या चित्तेरा, बट आपको पूछ ले कि पेग का संबंध, आयाम का संबंध, उसके बाद क्या कलाव्रत का संबंध, कलाव्रत का संबंध, और चौथा क्या हो जाएगा रचनात्मक कला समूह, रचनात्मक कला समूह, ये बेसिक है। ठीक है, रचनात्मक कला समूह, इनका संबंध कहां से है, तो आपको डायरेक्ट ये पूछेगा कि जोधपुर में। अब ये चित्तेरा या धोरा का संबंध किससे, तो क्या लिख देना जोधपुर। अंकन का संबंध किससे, तो भीलवाड़ा लिख देंगे। और जयपुर, आयाम, कलावर्त, ये सब कहां पे, जयपुर में हो जाएंगे। ये आपको यहाँ पे क्या करना भाइयों याद रखना होगा। ठीक है, ये आपको यहाँ पे याद रखना होगा, कुछ इनके क्या संस्थानों की क्या है संज्ञाएं हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं, हमें यहां से दूसरे टाइप के प्रश्न एग्जाम में क्या बनते हैं, चित्रकला है तो किससे बने होंगे चित्र, आप कहेंगे रंग से बने होंगे। चित्रकला में चित्र क्या बना होगा, रंग से बना होगा। क्या एक जैसे रंग होंगे, आप कहेंगे नहीं, अलग अलग रंगों का प्रयोग क्या होगा। तो एग्जाम में प्रश्न आता है रंगों के समायोजन का, कि मुख्यतः किस रंग को कहां पे प्रधानता दी गई है, रंगों का समायोजन, जिसको जो रंग अच्छा लग रहा था वहां पे उस रंग को क्या ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी। आपको अगर कोई व्हाइट कपड़े पहनना पसंद करता है तो वो ज्यादातर चांस क्या करेगा, ज्यादातर वो व्हाइट कपड़े खरीदना पसंद करेगा, क्योंकि अपनी अपनी क्या पसंद। तो उसी प्रकार यहाँ पे क्या रंगों का समायोजन था, अलग अलग चित्रकलाओं में क्या मुख्यतः कुछ रंग थे फेमस, तो उनके बारे में एग्जाम में प्रश्न आता है, रंगों का समायोजन। तो बात करें अगर मेवाड़ शैली की, मेरे साथ साथ भाइयों लिखते चलेंगे। ठीक है, मेवाड़ में कौन से रंगों का प्रयोग हुआ, तो मेवाड़ में पीला और क्या, पीला और लाल, लापी, ऐसे याद रखो। लापी खाने कहां पे गए थे आप, लापी खावन कित गया, मेवाड़ गया, लापी जीमर आया भाई। ठीक है, मेवाड़ के अंदर किस रंगों का प्रयोग हुआ है, आप कहेंगे लापी। ठीक है, लापी खाई मेवाड़ में जाके। लाल और पीला याद रखना, लाल और पीला, लाल प्लस पीला, इनकी लापी लिख देता हूं भाई। ठीक है, यहाँ पे ट्रिक है आपके लिए याद रखना, वैसे याद रह जाएगा, ट्रिक के कोई काम तो है नहीं, बट लिख देता हूं भाई को, आप खुश हो जाओगे। ठीक है, तो लापी ये आपके मेवाड़ में हो जाएगा लाल और पीला। उसके बाद दूसरा, मेवाड़ में आपके लाल पीला रंग हो गया। बात करें मारवाड़, तो मारवाड़ के साथ हम बीकानेर को भी लेंगे, इनकी मैं ऐसा लिखूंगा जोधपुर और बीकानेर, क्या लिखूंगा जांगल प्रदेश लिखूंगा, जोधपुर और बीकानेर, जोधपुर और बीकानेर लिखूंगा। और इसके अंदर साथियों जिस रंग का प्रयोग होता है वो क्या था, पीला होता है। ठीक है, आपने लापी कहां पे खाई, मेवाड़ में खाई लापी, और जोधपुर जाके क्या पीली, तो जो भी भाई पियो जोधपुर जाके पीनी है भले। ठीक है, पानी पी लिया, ऐसे ही याद रख लेना भाई। ठीक है, तो पी लिया, पीला रंग, पीला रंग कहां पे, जोधपुर और बीकानेर में आपने क्या किया, पानी पी लिया, ऐसे याद रखिएगा। ट्रिक बनाना है अपने हिसाब से बनाना है, ज्यादा याद रहेगा। मेरे वाले हो सकता है मेरे को ज्यादा याद रहे, आपको रहे या ना रहे। ठीक है, अब साथियों बात करें किसकी, ढूंढाड़ की। ढूंढाड़ की तो देखिएगा, ढूंढाड़ वालों ने भाई क्या किया, अकबर बहुत था, खर्चा वर्चा बहुत देता था इनको। ठीक है, ढूंढाड़ वालों को भाई क्या, अकबर की दीनता थी तो खर्चा वर्चा अकबर देता था। तो देखिए इन्होंने आपको क्या लापी भी खिलाई, इन्होंने क्या किया, लाल और पीले का प्रयोग भी किया, और इसके साथ साथ इन्होंने क्या किया, हरा रंग का प्रयोग भी किया। उन्होंने क्या किया साथियों, लापी खिलाई और लाल और लापी भी खिलाई और हरा रंग का भी प्रयोग किया। इनके क्या, वो अकबर से हारे हुए थे तो क्या आपको भी वहां पे हरा दिया, अकबर से क्या कर दिया, अकबर से आपको भी हरा दिया। ऐसे ट्रिक बनाना है कुल मिला के। मेरा कहने का मकसद यहाँ पे यही है कि क्या याद कैसे रखना है। तो मेवाड़ के अंदर क्या
लापी खाई मेवाड़ में, जोधपुर जाके क्या, ऐसे मान लो जोधपुर जाके क्या कोका कोला पी ली, जो भी पी ली भाई, ठीक है। तो लापी हो गया आपके मेवाड़ से लाल और पीला, जोधपुर जाके आपने बीकानेर जोधपुर में कौन सा, पीला रंग हो गया, और ढूंढाड़ में लापी तो है ही, लापी तो है, उसके साथ साथ क्या आप अकबर से हरा दिया था, अकबर ने उनको हरा दिया था, तो किनको, जयपुर, ऐसे कुछ याद रखिएगा, ठीक है। तो लाल पीला और हरा 3 रंगों का प्रयोग होता है साथियों कहां पे, ढूंढाड़ के अंदर। अब बात करते हैं ढूंढाड़ के बाद आमेर का एक अलग चित्र शैली है आमेर की, ढूंढाड़ ऑल ओवर है, आमेर क्या है, पर्सनली आमेर है। तो आमेर शैली की बात करूं यहां पे, तो यहां पे प्राकृतिक रंगों का प्रयोग हुआ है, जो नेचुरल रंग है, जो प्राकृतिक रंग है, प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किस चित्र शैली में हुआ है। तो एग्जाम में प्रश्न आता है प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किस चित्र शैली में हुआ है, तो आप क्या लिखेंगे, आमेर चित्र शैली के अंदर क्या प्राकृतिक रंगों का प्रयोग हुआ है। उसके बाद बात करूंगा मैं किसका साथियों, बूंदी चित्र शैली की, किसकी, बूंदी शैली की, जो बूंदी की चित्र शैली थी उसमें कैसे रंगों का प्रयोग हुआ साथियों। बूंदी है, बूंदी, बूंदी कैसे बनती, जो बूंदी, वो मिठाई वाली बूंदी याद कर दो, आप कहेंगे वो तो क्या है, अरे यार पीली वीली ऐसे थोड़ी बहुत सोने चांदी की तरह चमकेगी, हमें तो कुल मिला के क्या जुगाड़ बैठाना है, ट्रिक बिठाना है। तो देखिएगा बूंदी के अंदर क्या हरा रंग प्रयोग हुआ है बूंदी में, क्योंकि बूंदी वालों ने क्या, मुगलों को सबसे पहले क्या, बूंदी वालों ने भी भाई क्या इनके साथ हो गए थे, ठीक है। आप जानते होंगे बूंदी के अंदर सूरतन सिंह को भाई, ठीक है, बहुत ही क्या कॉमेडियन आदमी थे, बहुत अच्छे आदमी थे सूरतन सिंह, तो ये भी मुगलों के साथ ही। तो हरा तो यहां भी ये हरा कौन, 2 है, ये भी मुगलों से हारे हुए, ये भी मुगलों से हारे हुए, तो आपको ये तो पता चल गया ढूंढाड़ और बूंदी, हरा इनमें दोनों में हुआ। इसके बाद हरा के साथ साथ इनमें सुनहरा और हुआ है, ठीक है, क्या हरा के साथ साथ सुनहरा भी इसमें हुआ है, और यहां पे साथियों सोने चांदी के रंगों का प्रयोग भी हुआ है, सोने चांदी के रंगों का प्रयोग किसके, बूंदी, बूंदी के ऊपर जो भी भाई रंग होता है ऐसे याद कर लो, सोने चांदी के रंगों का प्रयोग, ठीक है। इसमें हरा, सुनहरा और सोने चांदी के रंगों का प्रयोग हुआ है बूंदी चित्रकला के अंदर, किस चित्रकला में, बूंदी चित्रकला में सोने चांदी के रंगों का प्रयोग हुआ। अब आप जेवरातों का पूछे कि जेवरातों की सही कहें तो आप बूंदी मत कर देना, जेवरात अलग होंगे, ठीक है, ये लिख दिया, नहीं लिखा स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिएगा फ्रेंड्स। फिर हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला टॉपिक कवर करते हैं कि और दूसरे प्रकार का क्वेश्चन कैसे बनता है। पहला क्वेश्चन मैंने आपको कहा दिया पोती खाना, ज्ञान प्रकाश, जिन्नत सूरी, ये बनता है। दूसरा क्या बनता है, राजस्थानी चित्रकला की उत्पत्ति कहां से हुई, आप कहेंगे मेवाड़ चित्रशैली सबसे पहले वहां पे आया था, गुजरात से होती हुई। तीसरा प्रश्न आपका यहां से रंगों का संयोजन पूछा जाता है, किस चित्रकला में कौन सा रंग प्रयोग हुआ है। तो एक हमारे यहाँ पे रह गया, देखिएगा अलवर चित्रशैली थी, यहाँ पे प्रश्न यही है, अलवर चित्रशैली थी, इस अलवर चित्रशैली के अंदर क्या, जेवरातों की साई का प्रयोग हुआ है, जेवरातों की साई का प्रयोग हुआ, जेवरातों या क्या कहूंगा, जेवरात, जेवरातों या जेवरातों की साई का प्रयोग हुआ है इसमें, किसमें, जेवरातों की साई का प्रयोग किस चित्रकला में हुआ है, किस चित्रशैली में हुआ था, आप क्या कहेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे अलवर चित्रशैली के अंदर क्या हुआ है, जेवरातों की शाही का प्रयोग हुआ है, याद रख जाएंगे। क्यों साथियों, अलवर में जेवरातों की शाही का प्रयोग क्यों हुआ है, कैसे याद रखेंगे, ठीक है, ट्रिक कैसे बनाओगे। अलवर को क्या कहा जाता है, अलवर को राजस्थान का स्कॉटलैंड कहा जाता है, क्या कहेंगे, स्कॉटलैंड कहेंगे राजस्थान का अलवर को। स्कॉटलैंड क्यों कहा जाता है, सबसे ज्यादा क्या बनती है, बियर यहाँ पे बनती है, ठीक है, बियर होती है जो, वो वाइन सबसे ज्यादा कहां पे, अलवर में बनती है। जिस प्रकार स्कॉटलैंड में सबसे ज्यादा बियर बनती है, उसी प्रकार राजस्थान के अलवर में क्या सबसे ज्यादा बियर बनती है, इसको स्कॉटलैंड कहा गया। और भाई बियर बन रही है तो बियर तो बहुत से लोग पीते, तो पैसे भी तो आएंगे, और जब पैसे ज्यादा होंगे तो क्या करेंगे, जेवरातों की सही का प्रयोग करेंगे। ऐसे अपना ट्रिक बना लीजिए और क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। एक अगला टाइप का ये प्रश्न था हमारा कि क्या, किस चित्रकला में कौन से रंगों का प्रयोग हुआ है, वो पूछा जाता था। यहाँ पे मिलान करने का दे दिया जाएगा, मेवाड़ के आगे क्या पीला और लाल रंग लिख देगा, जोधपुर बीकानेर के आगे पीला रंग लिख देगा, ऐसे फिर गलत कौन सा होगा वो आपको पूछेगा। तो ये आप तब कर पाएंगे जब आपको क्या ये याद होंगे, तो अच्छे से अपना अपना ट्रिक बना के क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे। अपनी अपनी मातृभाषा जो अच्छी भाषा उसमें ट्रिक बनाओगे तो ज्यादा टाइम तक याद रहेगा। तो ये तो साथियों रंगों का प्रयोग था। दूसरा यहाँ पे जो चित्र बने उसमें आंखों का समन्वय पूछा जाता है। आंखों का समन्वय, आंखें कैसी थी, मछली के समान आंखें। मैंने एक बार आपको प्रश्न दिया था, याद कीजिएगा, किसी लाइव क्लास के अंदर टेस्ट लिया था और मैंने आपको प्रश्न दिया था कि मछली के आंखें हैं वो किस चित्रशैली में प्रयोग है। क्यों, क्योंकि यहां से प्रश्न आता है, आंखों का समन्वय से प्रश्न आता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा पहली बात आती है क्या, पहली बात यहां पे आती है साथियों खंजर और तीर के समान नेत्र, ठीक है, तने हुए ऐसे कहेंगे। तो आप सभी को पता है किसके है, किशनगढ़ चित्रशैली को याद कर लीजिएगा, किशनगढ़ शैली है जो चित्रकला की, कौन सी, किशनगढ़ शैली है। यहाँ पे साथियों क्या है, खंजर और तीर के समान, मैं कह सकता हूं खंजर या क्या, खंजर या तीर के समान नेत्र, ऐसे लिख दीजिएगा। आंखें कैसी है, चित्रकला शैली की जो कौन सी, किशनगढ़ शैली के अंदर जो भी चित्र बनाए गए उनमें आंखें कैसी बनाई गई है, खंजर और तीर के समान तनी हुई आंखें बनाई गई है। बात करें अपने जोधपुर की मारवाड़ चित्रकला की, क्या मारवाड़ चित्रकला की यहां बात करूं मैं अगर जोधपुर की, तो देखिएगा जोधपुर के अंदर कैसी आंखें, बताओ भाइयों जोधपुर में कैसी आंखें बनाई गई है।
बताएंगे यहाँ से जोधपुर के अंदर कैसी आंखें बताई गई है। तो जोधपुर के अंदर साथियों जोधपुर शैली में जो आंखें बनी है बादाम के समान, जो बादाम होते हैं ना भाई, यहाँ ये जो आप खाते हो बादाम, क्या कि हमारा दिमाग तेज होता है। दिमाग तो भाई क्या बादाम खाने से उतना तेज नहीं होता, उतना क्या धोखा खाने से होता है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, बादाम के समान। जोधपुर के अंदर कौन सी चित्र आंखें कैसी बनी है, बादाम के समान आंखें बनेगी जोधपुर के अंदर। उसके बाद आप कहेंगे चलो बादाम खा ली तो आम भी खा लें, चलो भाई कोटा बूंदी जाके क्या करते हैं, आम खाते हैं। तो कोटा बूंदी है, जो कोटा और बूंदी की जो चित्रकला है सालियों, वहां पे क्या, कोटा और बूंदी की जो चित्रकला है वहां पे साथियों आम के समान, बादाम जोधपुर, आम कोटा बूंदी, ठीक है, आम के समान नेत्र बने हुए हैं कोटा और बूंदी के अंदर। उसके बाद बात की जाए क्या, उसके बाद बात की जाए जयपुर की, कि जयपुर के अंदर क्या था, जयपुर शैली में कैसे, तो मैं आपको बता चुका हूं, मछली के समान, क्या मछली या मीन कहेंगे, मछली के समान, ठीक है, मछली के समान आंखें, जिस प्रकार मछली की आंखें होती है ना, ऐसी आंखें बनी हुई है जयपुर चित्रकला के अंदर। और बात की जाए क्या नाथ द्वारा की, जो मेवाड़ के अंदर आएगी नाथ द्वारा चित्रकला, नाथ द्वारा चित्रकला के अंदर आंखें कैसी बनी हुई है, तो देखिएगा नाथ द्वारा है भाई, ठीक है, नाथ द्वारा में कैसी बनी हुई है, तो हिरण और गाय की जो आंखें होती है, पशु होते हैं जो हिरण और गाय, हिरण और गायों के आंखों के समान, ठीक है, जिस प्रकार हिरण और गाय की आंखें होती है उसी प्रकार की आंखें बनाई गई कहां पे, नाथ द्वारा चित्रकला के अंदर। यह आपको याद रखना है। एक प्रश्न यहां से ऐसा आंखों का समन्वय वाला बनता है, कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं मैं उनके बारे में बात करूंगा, जहां से क्या आपको एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये साथियों आपको क्या यहाँ पे याद करना होगा। उसके बाद ये हो गया, एक बार देखिएगा, पुनः देख लीजिएगा, अच्छे से लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, देखिएगा किशनगढ़ शैली में खंजरिया तीर के समान, जोधपुर के अंदर बादाम जोधपुर वाला क्या करे, बादाम हली खाया, कोटा बूंदी वाला आम खाया, जयपुर वाला मछलियां बनने बैठा, ठीक है, और नाथ तरह क्या हिरण गाय लार भागे यार। ऐसे आप अपना ट्रिक जो भी जैसा भी बनाना चाहो बना के इनको क्या कर लीजिएगा भाइयों, याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, और क्या, तो साथियों चित्रकार का नाम पूछ लिया जाता है कि कौन सा चित्रकार है, वो किस चित्रकला से संबंधित था, क्या कौन सा चित्रकार है वो किस चित्रकला से संबंधित है, प्रमुख चित्रकार है उनके नाम पूछे जाते हैं। सबसे पहले बात करूं मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंट्स, क्या मेवाड़ स्कूल की बात करूं मैं, मेवाड़ स्कूल की बात करूं तो मेवाड़ स्कूल का जो प्रमुख चित्रकार था वो कौन था, एक तो आप याद रखेंगे यहाँ पे किसके, कमल जी को, कौन, कमल चंद्र जी को याद रखेंगे। एक तो इसके प्रमुख चित्रकार कमल चंद जी थे, दूसरे साथियों हीरानंद, या कमल चंद हीरानंद याद रख लेना, क्या कमल चंद हीरानंद थे, वो कहा मेवाड़ स्कूल के क्या थे, यहाँ पे थे। उसके बाद और भी थे, ये तो पर्सनली मेवाड़ की थी, जहां से मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स की, अगर मेवाड़ शैली जो उदयपुर की शैली है, मेवाड़ उदयपुर वाली, ठीक है, वो तो क्या मेवाड़ स्कूल है, ये मेवाड़ उदयपुर वाली शैली है, तो इसके चित्रकार साथियों देखिएगा यहाँ पे क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो धनराज का नाम कभी कभी आपसे पूछा जाता है, धनराज जयनाथ, ये रटने नहीं है, ठीक है, मोस्टली याद कर लेने, धनराज जयराज, करपाराम और एक उमरा का नाम आता है, उमरा और धनराज यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। बाकी साहबुद्दीन भी है, साहबुद्दीन भी आप लिख दीजिएगा। कुछ बातें मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, बोल रहा हूँ, तो उनको भी आपको साथ साथ में लिखते जाना है, या फिर याद हो रही है तो क्या याद करते जाना है। तो ये मेवाड़ के हो गए। उसके बाद नाथ द्वारा केंद्र पूछे जाते हैं, तो नाथ द्वारा केंद्र आप क्या याद रखेंगे, नाथ द्वारा में नारायण थे, राम थे, ठीक है, ये आपको याद रखना है। देखिएगा नाथ द्वारा में बात करूं कि नाथ द्वारा चित्रकला के क्या, नाथ द्वारा शैली के प्रमुख चित्रकार कौन थे, तो साथियों यहाँ पे चतुर्भुज थे, नाम क्या था, चतुर्भुज था भाई, ठीक है, मैथ पढ़ते थे बहुत ज्यादा, ठीक है, चतुर्भुज थे, ठीक है, कैसे याद रख लेना, चतुर्भुज थे, कहां पे थे, नाथ द्वारा में चतुर्भुज थे, ठीक है। उसके बाद बात करूं और कौन कौन थे, तो यहाँ बिल्कुल मनोहर थे, मेवाड़ के अंदर मनोहर भी थे, ठीक है, यहाँ पे थे, चतुर्भुज थे। उसके बाद नारायण थे, नारायण के बाद क्या, रामचंद्र, रामलिंग, ठीक है, रामलिंग भी थे और रामचंद्र भी थे, रामचंद्र, रामलिंग, ठीक है। फिर देवकर्षण, हरदेव, देवकर्षण है तो वापस क्या हो जाएगा, हरदेव हो जाएगा। ये साथियों क्या नाथ द्वारा के कुछ चित्रकार थे, ठीक है। और यहाँ पे क्या भगवंत और क्या, भगवंत और साथियों क्या भगवान या भगवंत, यहाँ क्या भगवान नाम का भी एक चित्रकार यहाँ पे हुआ है। और उसके बाद यहाँ पे क्या पाशीराम, क्या पाशीराम चित्रकार कहाँ का था, नाथ द्वारा का था। ये आपको यहाँ पे क्या याद रखनी है। और यहाँ पे महिला चित्रकार कौन थी, इंपोर्टेंट ये रहेगा, क्या महिला चित्रकार कौन थी, यहाँ पे नाथ द्वारा में क्या महिलाएं चित्रकार थी, तो वो कौन थी बताएंगे। तो साथियों एक तो आपको कमला का नाम याद रखना है, इलायची का, क्या कमला इलायची ला नाथ द्वारा से, कमला इलायची कहां से लाएगी, नाथ द्वारा से लाएगी। आपने कमला को क्या कहा, कमला इलायची ला नाथ द्वारा से, ठीक है, कमला इलायची या इलायची, इलायची या इलायची, ऐसे आपको ट्रिक याद रहेगा। आपको क्या ऑप्शन मिल जाएगा तो आप तुरंत टिक कर देंगे। तो ये साथियों क्या महिला चित्रकार थी नाथ द्वारा की, जो आपको क्या करना है, याद रखना है। उसके बाद बात करें और आगे की, कि आगे और किसका, तो देवगढ़ का भी पूछ लिया जाता है मेवाड़ में भाई, ठीक है, देवगढ़,
जो देवगढ़ है तो यहाँ पे कृष्णदेव और हरदेव यहाँ पे नहीं होंगे, ध्यान रखना। हरदेव और कृष्णदेव कहाँ पे होंगे, नाथद्वारा में होंगे। आप देवगढ़ देख के यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हो, तो देवगढ़ में क्या हरदेव और कृष्ण यहाँ पे नहीं होंगे, वो नाथद्वारा में होंगे, इनको आप भूलना मत। और यहाँ पे अगर देवगढ़ चित्रकला की बात की जाए तो यहाँ पे इनके जो चित्रकार थे वो कौन थे, बैजनाथ थे। सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे बैजनाथ जी। बैजनाथ जी के बाद क्या थे, बैजनाथ जी बाद केवला बगता चौका। कैसा बैजनाथ जी कैसा था, केवला बैजनाथ जी क्या बगला चौका, कैसा साथियों, बगला चौखा। और क्या उदय राम एक और थे, क्या नाम था, उदय राम। ये साथियों क्या थे, ये देवगढ़ के चित्रकार थे। ठीक है, बेसिकली पढ़ने के लिए क्या कीजिएगा, याद कर लीजिएगा। अब एग्जाम में प्रश्न यहां से और आता है क्या, चावंड का, क्या चावंड चित्रकला है, चावंड चित्रकला का चित्रकार कौन सा था, आप किसको याद रखेंगे, नासिरुद्दीन को याद रखेंगे। क्या नासिरुद्दीन को याद रखेंगे, किसको, नासिरुद्दीन को याद रखेंगे। चावंड चित्रकला का चित्रकार कौन था, तो नासिरुद्दीन था चावंड चित्रकला का चित्रकार। इनको आप साथियों याद कर लेना, एग्जाम में प्रश्न यहां से आता है। आप कहेंगे हमारे बाकी वाले चित्रकार नहीं आए, वो हम जब चित्रकला पढ़ेंगे, चित्रशैलियां पढ़ेंगे तो उनमें आते रहेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा क्या है। तब हम आते हैं सीधे हमारे टॉपिक पर, और टॉपिक के अंदर सबसे पहले कौन सी चित्रकला आई, आप कहेंगे मेवाड़ आई। कौन सी, मेवाड़ या उदयपुर शैली। तो पढ़ेंगे मेवाड़ या उदयपुर शैली को। सबसे पहली कौन सी शैली पढ़ने वाले हम चित्रकला की, तो हम साथियों कहेंगे मेवाड़ या उदयपुर शैली को पढ़ने वाले हैं सबसे पहले। तो देखिएगा इसमें मुख्यतः क्या चीज है, क्या चीज यहाँ पे फेमस रही है उसके बारे में बात करेंगे, और कौन से यहाँ पे चित्रकार भी फेमस रहे उनके बारे में भी हम क्या करेंगे, बात करेंगे। तो अगर मेवाड़ या उदयपुर चित्रकला की मैं बात करूं तो यहाँ पे देखिएगा साथियों, एक तो क्या ताड़ के पन्नों पर चित्रित है ये चित्रकला, क्या है, हाँ यहाँ पे क्या जो एक बना हुआ है, आप कहेंगे धर्म, जीवन और प्रकृति तीनों के बारे में यहाँ पे चित्रण है। किस किस का, धर्म का भी यहाँ पे चित्रण हुआ है, जीवन का भी चित्रण हुआ है, और प्रकृति का भी चित्रण हुआ है। और इस चित्रकला की कुछ विशेषताएं, तो ताड़ पन्नों पर चित्रित, याद रख लीजिएगा। ठीक है, लिखते जाइएगा, याद करते जाइएगा। ताड़ पन्नों पर चित्रित है, उसके बाद क्या होगा, ताड़ पन्नों के बाद तो क्या यहाँ पे साथियों और बात करूं तो देखिएगा, ये ताड़ पन्नों पर चित्रित है, मुख्यतः धर्म, जीवन और प्रकृति के बारे में बात की गई है। 2 पॉइंट हो गए। उसके बाद यहाँ के चित्रकार मैंने आपको बता दिया कमल चंद्री थे। और यहाँ पे साथियों क्या, उसके बाद ये चित्रकला किसके काल में आई थी, तो यहाँ पे याद कीजिएगा तेज सिंह के काल में। किसके, तेज सिंह के काल में आई थी। ठीक है, लेकिन तेज सिंह आपके एग्जाम में नहीं आएगा, आपके एग्जाम में आएंगे जगत सिंह जी फर्स्ट। कौन आएंगे, जगत सिंह जी फर्स्ट आएंगे, तेज सिंह जी आपके एग्जाम में नहीं आएंगे। तो कुछ बेसिक सी बातें जो आपने याद कर ली होगी या लिख ली होगी कि मेवाड़ या उदयपुर शैली में धर्म, जीवन और प्रकृति के बारे में चित्रण हुआ है, और यह चित्रकला ताड़ के पन्नों पर चित्रित है। यहाँ पे ताड़ के पन्नों को महत्व दिया गया है, ताड़ के पन्नों पर चित्रित है, ये आप क्या करेंगे, याद रखेंगे। अब यहाँ पे एग्जाम में प्रश्न मेवाड़ चित्रकला से क्या आता है, सवर्ण काल। मैंने आपको ये प्रश्न भी एक बार कराया हुआ, इंपोर्टेंट मैं आपको काफी करवा चुका हूं। सवर्ण काल, मेवाड़ चित्रकला का सवर्ण काल है वो किसके शासनकाल को कहा गया, तो आपने वहां पे क्या बताया था, सवर्ण काल किसे कहेंगे साथियों, जहां पे इसका संरक्षण हुआ हो, चित्रकारों का संरक्षण हुआ हो, ज्यादा से ज्यादा चित्र बने हो, तो महाराणा जगत सिंह सेकंड के काल में। कहा, मेवाड़ के भाई तो महाराणा लगाएंगे, और जगत सिंह सेकंड नहीं, जगत सिंह प्रथम होंगे। कौन, महाराणा जगत सिंह प्रथम के काल में क्या सवर्ण काल कहा गया मेवाड़ चित्रकला का। इन्होंने क्या किया साथियों, जो भी चित्रकार थे उन चित्रकारों का क्या, चित्रकारों का संरक्षण किया, राजकीय संरक्षण किया, उनको सुविधाएं दी चित्रकारों को। और सबसे ज्यादा जो चित्रकार खुश हो गए तो क्या, ज्यादा चित्र बनाए, सबसे ज्यादा चित्र बनाए यहाँ पे, तो क्या कहा गया, सवर्ण काल कहा गया। तो ये बात आपको क्या याद रख लेना है। ठीक है, और चित्रकला का मेवाड़ शैली में एक और स्वतंत्र विभाग भी बनवाया था इन्होंने। ठीक है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। क्या करना है, हाँ यहाँ पे जो चित्र आते हैं ना, क्या राम काव्य चित्र आता है कि राम काव्य चित्र का संबंध कहां से है। उसके बाद क्या, राम काव्य, कृष्ण काव्य, कृष्ण काव्य, रीति काव्य, ये तीनों याद रखो। राम कृष्ण रीति, क्या, राम कृष्ण रीति, राम काव्य, कृष्ण काव्य, रीति काव्य, ये कहां से संबंधित है, मेवाड़ चित्रकला से संबंधित है। सवर्ण काल किसका, जगत सिंह प्रथम ने बनाए थे, इनके काल में राम काव्य, कृष्ण काव्य और रीति काव्य। उसके बाद साथियों क्या, राग रागिनी, क्या राग रागिनी कहां पे है, राग रागिनी जगत सिंह फर्स्ट के टाइम में मेवाड़ में बनाया गया। और बार मासा, क्या राग रागिनी और बार मासा, ये कुछ चित्र है जो क्या आपको याद रखने होंगे, और महाराणा जगत सिंह प्रथम के समय मेवाड़ के अंदर बनते हैं। तो ये आप क्या करेंगे, यहाँ पे याद रख लेंगे। अब साथियों यहाँ पे मैंने एक आपको इंपॉर्टेंट बात बताई थी, महलों के अंदर क्या किया साथियों, जगत सिंह यहाँ पे क्या हुआ, फिर क्या हुआ, चित्रकला का एक अलग से विभाग बनाया गया। क्या, मेवाड़ में चित्रकला का एक अलग विभाग बनाया गया। मेवाड़ शैली में एक क्या, चित्रकला का मेवाड़ शैली में एक स्वतंत्र विभाग बनाया गया। यहाँ पे सिर्फ क्या, मेवाड़ शैली को मान्यता है, मेवाड़ शैली का क्या बनाया गया, चित्रकला का मेवाड़ शैली का साथियों एक स्वतंत्र विभाग बनाया गया। ये विभाग स्वतंत्र विभाग था, ओनली फॉर क्या, मेवाड़ शैली यहाँ पे प्रयुक्त होती थी। और इसको क्या, यहाँ पे आप क्या याद रखेंगे, क्या नाम था, देखिएगा एग्जाम में प्रश्न क्या आता है, तस्वीरार और कारखानों।
क्या तस्वीरान और कारखानों, तस्वीरा माने तो चित्र, ठीक है, जो तस्वीर होती है जिसपे चित्र बनते हैं ना वही तस्वीर है, ठीक है। हाँ, क्या मारवाड़ी में छब्बी बोलते हैं ना भाई, छब्बी लायो रामदेव जी को मेले गयो, देखिएगा तस्वीरान और कारखानों, या फिर इसको क्या कहा गया, चित्तेरों की नगरी या चित्तेरों की ओबरी। देखिए ये प्रश्न आता है यहां से, चित्तेरों की ओबेरी कहां पे स्थित है, चित्तेरों की ओबरी या ओबेरी, ठीक है, आबेरी ओबेरी या आबरी, ठीक है। तो आपको याद रखना है चित्तेरों की आबरी या चित्तेरों की ओबेरी कहां पर स्थित है। तो आप कहेंगे ये साथियों कहां पे बनाया गया था स्वतंत्र विभाग मेवाड़ के अंदर, तो साथियों उदयपुर के अंदर बनाया गया ये विभाग, कहां पर, उदयपुर में। और हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था उदयपुर का चंद्र महल या सिटी पैलेस, तब ये मैंने आपको शायद बताया था, चंद्र महलेस या क्या पढ़ा था, सिटी पैलेस पढ़ा था, तब मैंने ये चीज आपको बताई थी कि तस्वीरों कारखानों या चित्रों की ओबेरी कहां पे स्थित है। एग्जाम में यहां से 2 प्रश्न बनते हैं मेवाड़ चित्रकला से, क्या, एक तो इसका स्वर्णकाल किसे कहा गया, तो जगत सिंह फर्स्ट के समय को क्या मेवाड़ चित्रकला का स्वर्णकाल कहा गया। दूसरा प्रश्न यहां से बनेगा तस्वीरों कारखानों या चित्तेरों की ओबेरी कहां पर स्थित है, तो वो कहां पे होगी, उदयपुर के अंदर होगी। ये साथियों आपको याद रखने होंगे, क्या, मेवाड़ शैली के अंदर। तो मेवाड़ शैली यहां से हो गई। अब साथियों यहाँ पे क्या, मुगल, ये तो हमारी प्राइवेट थी, प्योर शैली थी, कौन सी, मेवाड़ वाला आदमी क्या एकदम प्योर आ, कभी मुगलांगो पानी नहीं पियो भाई, ठीक है। तो ये तो मेवाड़ शैली थी जो क्या थी, प्योर थी। अब भाई मेवाड़ वाले संधि करेंगे मुगलों से, तो क्या मुगल वाले तो अब तो भाई क्या, हाँ मिक्स होवन का ही है। मेवाड़ ने क्या कर दी, मुगलों से संधि कर दी अमर सिंह ने 1615 के अंदर फर्स्ट बार। तो साथियों क्या होगा यहाँ पे, अब देखिएगा मुगल शैली आएगी, कौन सी आएगी, अब आएगी राजस्थान के अंदर कौन सी शैली, मुगल शैली। अब मुगलों का प्रभाव आ गया भाई मेवाड़ के अंदर, ठीक है। हाँ, बहुत दुख होता है ये सुन के भाई, ठीक है। बिल्कुल एक ही रियासत थी जो क्या डट के खड़ी थी, लेकिन कुछ कारणवश अपने पिता का मान रखने के लिए क्या, महाराणा प्रताप को जो सपना था कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग को वापस क्या ले लिया जाए, तो साथियों उसके लिए अमर सिंह ने क्या कर दिया, चित्तौड़ को वापस लेने के लिए संधि कर दी। तो ये मुगल शैली आती है, ये किनके टाइम में आएगी, अमर सिंह फर्स्ट। कौन साथियों, अमर सिंह फर्स्ट के टाइम में 1615 के अंदर मुगल शैली का आगमन होता है मारवाड़ में, उनके समय को हम पढ़ेंगे। तो साथियों यहां पे देखिएगा मुगल शैली आएगी, इतना याद रखना है। उसके बाद साथियों क्या, उसके बाद यहां पे मुगल शैली आ गई, याद रह गया, कब आई, मुगलों से संधि करेंगे, मुगल शैली आने वाली है, क्या याद कंप्लीट। जब क्या मुगलों से संधि कर ली, किसने की थी, याद कीजिएगा, मेवाड़ का इतिहास के मैंने क्या कराए थे आपको, प्रश्न कराए थे, अमर सिंह फर्स्ट ने की थी मुगलों से संधि, तो कब आएगी, मुगल शैली आएगी, ओके। उसके बाद साथियों कंपनी शैली, मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी उससे संधि किसने की थी, तो आपको पता है भीम सिंह जी ने की थी 1818 के अंदर। कंपनी शैली कहेंगे उसको, क्या कहेंगे, कंपनी शैली। तो कंपनी शैली का प्रभाव कब से जम गया, तो भाई भीम सिंह जी थे, जो कौन, हाँ भीम सिंह जी थे, कृष्णा कुमारी वगैरह याद है ना, भीम सिंह जी थे 1818 में क्या कर लेते हैं, संधि करते हैं। तो भाई कंपनी शैली भी तो आने वाली है, तो ये आपको यहाँ पे क्या याद रखना है। और भित्ति चित्र मेवाड़ में सबसे ज्यादा अगर किसी के काल में चित्रित हुए हैं तो महाराजा भीम सिंह के काल में हुए। भित्ति चित्रों का सवर्ण यहाँ पे क्या, भित्ति चित्र सबसे ज्यादा कहां पे, भित्ति चित्र जो दीवार पर बनाए गए चित्र होते हैं ना, भित्ति चित्र, ठीक है। तो भित्ति चित्र सबसे ज्यादा किनके काल में, भित्ति चित्र है वो सबसे ज्यादा साथियों भीम सिंह, भीम से भित्ति, क्या, भीम से भित्ति। तो भित्ति चित्र है वो सबसे ज्यादा क्या, भीम से भित्ति, यानी कि भीम सिंह जी के शासन काल में क्या चित्रित हुए हैं। तो ये आपको याद रखना। उसके बाद याद कीजिएगा औरंगजेब को टक्कर देने वाले उस महाराजा को कौन, महाराणा राज सिंह। महाराणा राज सिंह याद है ना, चारुमती याद होनी चाहिए भाई, महाराणा राज सिंह, ठीक है। तो महाराणा राज सिंह ने साथियों क्या किया, कृष्ण लीलाएं बनाई, ठीक है। यहाँ पे कृष्ण लीला है ना, कृष्ण लीलाओं का जो टाइम रहा है, कृष्ण लीलाओं का जो टाइम रहा है वो टाइम किसका शासनकाल रहा है, महाराणा राज सिंह के टाइम में क्या बनती है मेवाड़ चित्रकला में, कृष्ण लीलाएं बनती है। क्या बनती है, कृष्ण लीलाओं के चित्र बनता है। कृष्ण का जो बाल रूप होता है भाई, जो लीलाएं मतलब छोटे रूप में उन्होंने जो भी किया था उनके बारे में चित्र बने थे, तो वो कहां पे बने थे, वो आप सभी को यहाँ पे पता होना चाहिए, मेवाड़ चित्रशैली में बने थे महाराजा राज सिंह, महाराणा राज सिंह के समय। तो ये साथियों आपको यहाँ पे क्या याद रह जाएगा। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद और आगे क्या है भाई, और यहाँ पे इंपोर्टेंट क्या आता है तो बता दूं इसकी विशेषता। तो मैंने काला और क्या, लाल और पीला रंग बताया था, लाल और पीला। मेवाड़ में आपने लापी खाई थी ना, तो लाल और पीला रंग यहाँ पे प्रयुक्त हुआ, मैं पहले से बता चुका हूं क्योंकि इसका अलग से प्रश्न आता है इसलिए, ठीक है। उसके बाद बात करूं और यहाँ पे क्या, तो यहाँ पे कुछ पहाड़ी के दृश्य भी बताए गए। मेवाड़ में क्या पहाड़ी इलाका है, तो यहाँ पे पहाड़ी के दृश्य भी बताए गए। क्या, इस चित्रकला के अंदर पहाड़ी के दृश्यों का भी क्या चित्रण हुआ है, पहाड़ी के दृश्यों का भी चित्रण होता है मेवाड़ चित्रकला के अंदर। उसके बाद
स्टोरियां आती है ना, पंचतंत्र वगैरह और भी जो भी स्टोरियां होती है, आप यूट्यूब वगैरह कहीं पे भी देखते होंगे या किताबें भी पढ़ते होंगे स्टोरियों की, तो कालीला और दमना का चित्रण हुआ है। कालीला और दमना तो दोस्त थे जिनकी क्या कहानियां आती है, ठीक है। अब जानवर थे या इंसान थे, ये कमेंट आप करेंगे, क्योंकि इनके बारे में आपको थोड़ी सी स्टोरी अवश्य पता होनी चाहिए कि जानवर थे तो क्या बाघ थे, हिरण थे क्या नहीं थे, आप कमेंट करेंगे। कालीला और दमना का चित्रण भी यहाँ पे हुआ है। उसके बाद साथियों जो पगड़ी, मेवाड़ी पगड़ी याद है ना, जिस प्रकार जोधपुरी सापो कहते हैं ना, जोधपुरी सापो, तो उसी प्रकार क्या पगड़ी कहां के, मेवाड़ की, तो मेवाड़ी पगड़ी का भी क्या हुआ है, पगड़ी का भी चित्रण हुआ है मेवाड़ी चित्रकला के अंदर। यह आप क्या करेंगे, याद रखेंगे, ठीक है। अब यहां से ये तो हो गया कंप्लीट। उसके बाद साथियों और आगे क्या होता है, तो साथियों और आगे यहां से प्रश्न पूछा जाता है, क्या गीत गोविंद किसने लिखा, बताएंगे। यहां से टीका की बात नहीं कर रहा हूं, ओनली फॉर गीत गोविंद की बात कर रहा हूं। गीत गोविंद किसने लिखा है, तो जयदेव का गीत गोविंद है। कौन सा, यहां पे मैं ऐसे कहना चाह रहा हूं कि मेवाड़ शैली के अंदर जो पूरी की पूरी ऑल ओवर मेवाड़ शैली है, मेवाड़ शैली में, ये इंपॉर्टेंट है भाइयों, अच्छे से ध्यान लगा के समझना, नोट्स बनाते रहना। मेवाड़ शैली में अगर सर्वाधिक चित्रण किसी का हुआ है, मेवाड़ शैली में सर्वाधिक चित्रण है, वो सर्वाधिक चित्रण किसका हुआ है, तो जयदेव का। कौन सा, गीत गोविंद, जयदेव ने लिखा है, जयदेव का है। कौन सा, जयदेव का जो गीत गोविंद है साथियों, उसका चित्रण हुआ है। गीत गोविंद जिनका ग्रंथ था, जयदेव का कौन सा, गीत गोविंद ग्रंथ, तो जयदेव के गीत गोविंद ग्रंथ का क्या हुआ है, गीत गोविंद ग्रंथ का चित्रण हुआ है। मेवाड़ शैली में सर्वाधिक चित्रण किसका हुआ है, तो मेवाड़ शैली में सर्वाधिक चित्रण है तो जयदेव के गीत गोविंद का हुआ, आपको याद रखना है। बाकी यहाँ पे क्या मेवाड़ केंद्र का क्या, मेवाड़ में दूसरे भी चित्र बने, लो इतने फेमस नहीं हो पाए। जैसे देखिए केशव प्रिया, यहाँ पे एक चित्र भी बना था। कौन सा, केशव प्रिया चित्र भी बना था, जो आपका क्या इतना फेमस नहीं हो पाया भाई, ठीक है। तो इतना नहीं पढ़ते हम यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। रसिक प्रिया एक और रसिक प्रिया था, जो भी क्या मेवाड़ के अंदर बना था। मेवाड़ के कुछ चित्र थे जो आपको क्या याद रखना है। उसके बाद साथियों देखिएगा, ये आपको याद रखना है, कलीला और दमना मैंने बता दिया। उसके बाद दो नाम और आते हैं आपके यहाँ पे मेवाड़ के अंदर, क्या, हाँ, कहानियों का बड़ा महत्व रहा है, तो दो नाम और आते हैं मेवाड़ के अंदर। एक तो आता है कौन सा, कर्तक, एक कर्तक आता है और एक क्या आता है, दमनक। कर्तक और दमनक की कहानियां हैं, उनके भी चित्रण हुए। कर्तक और दमनक क्या जानवर है, इन जानवरों का संवाद भी कहां पे, जानवरों के संवाद का चित्रण भी कहां पे हुआ है, मेवाड़ चित्रकला के अंदर हुआ है, याद रह जाएगा। और साथियों ये तो आपको यहाँ पे याद रह जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे ये पंचतंत्र विष्णु शर्मा है ना, पंचतंत्र के लेखक कौन है, विष्णु शर्मा, उनसे संबंधित है, उनकी कहानियां हैं। कौन सी, पंचतंत्र, कौन, विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा जो पंचतंत्र के लेखक है, उनसे संबंधित कहानियां हैं, उनका चित्रण भी कहां पे, मेवाड़ के अंदर हुआ है। ये आपको यहाँ पे क्या याद रखना है, ठीक है। अब भाई देखिएगा, ये तो यहां पे आपको याद रह गया। अब आता है कि मेवाड़ की मोनालिसा किसे कहा जाता है। जिस प्रकार मोनालिसा की जो पेंटिंग है वो क्या है, पूरे विश्व के अंदर फेमस है, तो उसी प्रकार हम उपाधियां तो देंगे ना कि ये हमारी मोनालिसा है। तो मेवाड़ की मोनालिसा किसे कहा जाता है, बताएंगे। मेवाड़ शैली की मोनालिसा, जो मेवाड़ चित्रकला की शैली है, तो मेवाड़ शैली की मोनालिसा किसे कहा जाता है, मेवाड़ शैली की साथियों क्या, मेवाड़ शैली की मोनालिसा, मेवाड़ शैली की मोनालिसा किसे कहा जाता है फ्रेंड्स, फटाफट से बताएंगे, कमेंट करेंगे। पता नहीं है तो देख लीजिएगा। क्या, नरोत्तम शर्मा एक कौन थे, चित्रकार थे, क्या नाम था, नरोत्तम शर्मा। आप कहेंगे चित्रकार को कहा जाता है क्या, अरे यार चित्रकार है तो क्या किया होगा, मोनालिसा बनाई होगी, कोई चित्र भी तो बनाया होगा ना, बिल्कुल ठीक है, कवि हो गए, चित्रकार हो गए। तो देखिएगा नरोत्तम शर्मा थे, इन्होंने क्या किया साथियों, मुरली मनोहर चित्र बनाया था। कौन सा, मुरली मनोहर चित्र बनाया भाई, ठीक है। हाँ, आप कुछ और सोच रहे होंगे, देखिएगा मुरली मनोहर चित्र बनाया था, किसने, मुरली मनोहर चित्र बनाया था नरोत्तम शर्मा ने। मुरली मनोहर का चित्र बनाया था, और इसको साथियों क्या कहा गया, मेवाड़ शैली की मोनालिसा कहा गया। मेवाड़ शैली की मोनालिसा के समान इसको रखा गया है, या फिर क्या, मेवाड़ शैली की मोनालिसा के समकक्ष इसको कहा जाता है। तो ये आपको यहाँ पे क्या करना है साथियों, याद रखना है, ठीक है। ये चित्र आपको यहाँ पे, ये साथियों क्या आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। उसके बाद और याद रखना है क्या, कि जो महाराणा कुंभा थे, उन्होंने भाई यहाँ पे मेवाड़ में बहुत अच्छा काम किया था हर जगह। तो महाराणा कुंभा के गुरु थे, कौन से, चित्रकला के गुरु। महाराणा कुंभा को चित्रकला किसने सिखाई, महाराणा कुंभा के चित्रकला के गुरु कौन थे भाई, ठीक है। आपके कैसे होते हैं, गणित के गुरु, विज्ञान के गुरु, वैसे चित्रकला आपके भी छोटी क्लास में होती होगी, अभी नहीं होती है, ठीक है। तो चित्रकला गुरु थे वो कौन थे, तो हीरानंद को याद रखना। हीरानंद थे वो कौन थे, महाराणा कुंभा के चित्रकला गुरु थे। दिलवाड़ा स्थान पर क्या, यहाँ पे महाराणा मोकल के टाइम में ये आ गए थे, और क्या, सुपना चरित्र नामक एक चित्र बनाया था। इनका चित्र कौन सा है, हीरानंद का। तो चित्र आप क्या याद रखेंगे, सुपना चरित्र, सुपना
सुपना चरित्रम, ये सुपना चरित्रम चित्र है वो हीरानंद का है। हीरानंद कौन हो भाई, तो महाराणा कुंभा को चित्रकला को गुरु हो कौन, हीरानंद। ये आपको यहाँ पे क्या साथियों याद रखना होगा। तो ये मेवाड़ हो गया, मेवाड़ शैली हुआ। और मेवाड़ भाई आ गए तो पास में हमारा क्या, मेवाड़ के अंदर ही मांगो या मेवाड़ के पास ही मांगो। नाथ द्वारा भी पड़ता है, पता है ना। हाँ, श्रीनाथ जी को याद करते हो ना। तो यहां से एक प्रश्न आता है, पिछवाइयों का चित्रण किनसे संबंधित है, 2016 में प्रश्न पूछा गया था, याद रखना। ठीक है, तो इसे नाथ द्वारा को भी हम क्या करेंगे, पढ़ते चलेंगे। नाथ द्वारा शैली पढ़ेंगे। नेक्स्ट कौन सा हमारा टॉपिक, नाथ द्वारा शैली पढ़ेंगे। ठीक है साथियों, बिल्कुल मोटिवेशन रखना है, जोश रखना है, जुनून रखना है, नोट्स बनाते चलना है, समझते चलना है क्या, ताकि हम क्या ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर कर सकें एग्जाम तक। मेरी यहाँ पे कोशिश है क्या, कला संस्कृति तो कंप्लीट होगी। ठीक है, कला संस्कृति तो 100% क्या श्योर है कि मैं क्या थ्योरी इसके करवा दूंगा, इंपोर्टेंट सारी की सारी एग्जाम तक। लेकिन इच्छा है कि अगर आप पूरी कर पाओ तो क्या मेरे को आपको मेवाड़ और मारवाड़ का इतिहास, जहां से सबसे ज्यादा प्रश्न बनते हैं, वो भी पढ़ाना है व्यवस्थित रूप से। तो वो थोड़ा लंबा है, तो आप कहेंगे 5 दिन मेवाड़ खा जाएगा, 5 दिन मारवाड़ खा जाएगा, हमारा एग्जाम आ जाएगा। तो भाइयों, इतिहास में सबसे ज्यादा प्रश्न मेवाड़ और मारवाड़ से ही आते हैं ना, तो अच्छा ही है ना। तो या क्या थोड़ा सा आप सपोर्ट करेंगे तो वो भी हो जाएगा। तो बात करेंगे नाथ द्वारा की, तो यहाँ पे चित्रकला का सबसे पहला यहाँ पे कहाँ पे चित्र बनते हैं, तो नाथ द्वारा में आप सभी जानते हो किसको, श्रीनाथ जी को जानते हो, नहीं जानते हो, सियाड़ नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी को जानते हो ना, श्रीनाथ जी, बिल्कुल श्रीनाथ जी की मूर्ति यहाँ लेन भाग्यन पर लगा हुआ है, बिल्कुल भाई श्रीनाथ जी को सियाड़। ठीक है, श्रीनाथ जी सियाड़ यहाँ पे आप जानते हो। और यहाँ पे आप कहेंगे स्वर्णकाल किसका रहा, चित्र किसने बनाए, तो मैंने आपको क्या कहा था, बिल्कुल यहाँ पे साथियों मैं आपको बता चुका था, जो राज सिंह जी थे वो क्या करते थे, कृष्ण लीलाएं बनाते थे। क्या करते थे, कृष्ण लीलाएं बनाते थे। तो यहाँ पे स्वर्णकाल किसका रहेगा, यहाँ पे जो स्वर्णकाल रहेगा, नाथ द्वारा शैली का जो स्वर्णकाल रहेगा वो किसका रहेगा, महाराणा राज सिंह का रहेगा। मेवाड़ की बात करें तो जगत सिंह प्रथम लिखेंगे। और क्या नाथ द्वारा की बात करें तो आप क्या लिखेंगे भाइयों, नाथ द्वारा का जो स्वर्णकाल रहता है चित्रकला का वो रहता है राज सिंह का, किसका, महाराणा राज सिंह का। और साथियों नाथ द्वारा शैली आप कहेंगे तो मेवाड़ में आनी चाहिए ना, तो फिर अलग कैसे लिख रहे हो आप, नाथ द्वारा मेवाड़ के ही, तो मेवाड़ में मानो राज सिंह भी तो मेवाड़ के थे भाइयों, राज सिंह तो मेवाड़ के थे। लेकिन यहाँ पे क्या थोड़ा मिक्स हो जाता है, क्या मिक्स होता है, नाथ द्वारा शैली वो साथियों क्या, एक तो मेवाड़ शैली से बनती है और दूसरी क्या, ब्रज या वज्र प्रदेश या ब्रज प्रदेश जो हमारा है, ब्रज प्रदेश और मेवाड़ दोनों का मिश्रण हो जाता है इस चित्रकला में, इसलिए इसका अलग से नाम क्या, नाथ द्वारा शैली कहा गया। अगर ये मेवाड़ के जैसी होती तो इसको भी मेवाड़ के अंदर रखते, लेकिन यहाँ पे क्या थोड़ा सा क्या मिक्स हो जाता है। और यहाँ पे भी क्या प्राकृतिक परिवेश जो नेचर है हमारा, जो प्रकृति है, प्राकृतिक परिवेश है, जो बाहर का वातावरण है, उसका क्या प्राकृतिक परिवेश का चित्रण यहाँ भी मिलता है। कहाँ पे, नाथ द्वारा शैली के अंदर भी प्राकृतिक परिवेश का चित्रण मिलता है। मेरे भाई बहन यहाँ पे क्या करेंगे, मुझे उम्मीद है ये सारे पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूँ वो क्या करेंगे भाइयों, याद रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे नाथ द्वारा पढ़ लेते हैं फटाफट। ठीक है, नाथ द्वारा के बाद अगर देवमठ पढ़ ले, यहाँ पे चावंड रहेगी भाई, थोड़ी रह जाएगी। ठीक है, तो चलिए क्या नाथ द्वारा हम यहाँ पे पढ़ ही लेते हैं, उसके बाद क्या 2 क्लासों में हमारी क्या चित्रकला कंप्लीट हो जाएगी, थोड़ी क्लास लंबी चली जाती है। चलिए देखिएगा, नाथ द्वारा में हमने पढ़ तो लिया, विशेषता क्या, अब यहां से एग्जाम में प्रश्न आता है, देखना यहां से आपको एग्जाम में प्रश्न मिलेगा, इसकी विशेषताओं से ध्यान रखना। यहां से क्या एग्जाम में कई बार प्रश्न आया है। ठीक है, तो यहां पे आपको क्या सावधान होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सावधान। देखिएगा, कृष्ण लीलाएं कहां पे बनी है, तो आपको पता है कृष्ण लीलाएं राज सिंह जी बनाते थे। और राज सिंह जी किसके स्वर्ण, किस चित्रकला के स्वर्ण कहा गया राज सिंह जी के काल को, तो कहेंगे आप क्या कहेंगे, नाथ द्वारा के शैली का जो स्वर्णकाल है वो स्वर्णकाल किसको, राज सिंह, महाराणा राज सिंह के काल को कहा गया। तो ये कृष्ण लीलाएं कहां पे आ जाएगी, आपकी कृष्ण लीलाएं भी नाथ द्वारा चित्रशैली के अंदर आ जाएगी। कौन बनाते थे, राज सिंह जी। ठीक है, राज सिंह का काल था। ठीक है, दूसरा पिछवाइयां, क्या ये प्रश्न साथियों एग्जाम में आया था, पिछवाइयां। और जो सांझी चित्र होते हैं जिनका संबंध किससे था, आप कहेंगे कुंवारी कन्याओं से संबंध था सांझी का, सांझी चित्रण। तो पिछवाइयां और सांझी चित्रण है, ये किस चित्रकला की विशेषता है भाइयों, तो ये आप कहेंगे नाथ द्वारा। यहाँ पे याद रख लेना, ये यहां से कहीं से भी प्रश्न आ जाए तो उसका आंसर आपको क्या टिक करना है, नाथ द्वारा टिक करना है। क्या करना है, नाथ द्वारा टिक करना है। गायों का अंकन कहां पे हुआ है, देखिए वो गायों और हिरण के समान आंखें थी, क्या थी साथियों, वहां पे हमने क्या किया था, बिल्कुल नाथ द्वारा के लोग, मैंने क्या कहा था कि नाथ द्वारा के लोग हिरण और गायों के पीछे भागते थे, ऐसा याद रखना है। तो गायों का अंकन यहाँ पे हुआ है भाई, गायों जैसी आंखें आई, तो नाथ द्वारा के अंदर ही क्या हुआ है, गायों का अंकन हुआ है। उसके बाद साथियों यहाँ पे श्री कृष्ण जी आए तो भाई माता का पीछे कैसे रहेगी, कृष्ण जी आ जाएगी तो माता पीछे कैसे रहेगी, तो माता यशोदा का अंकन भी यहाँ पे आपको मिलेगा। क्या, माता यशोदा का अंकन भी आपको नाथ द्वारा में मिलेगा। उसके साथ साथ इंपोर्टेंट प्रश्न है, 3 स्टार लगाओ या 5 स्टार लगाओ, लेकिन छपता है एग्जाम में प्रश्न ये भी है, केले के वृक्ष की प्रधानता, क्या केले के वृक्ष की प्रधानता किस चित्रकला में है,
केले के वृक्ष की प्रधानता किस चित्रकला में है? प्रश्न आता है एग्जाम में हूबहू। क्या देख तो पिछवाइयों का पूछता है कि पिछवाइयां या सांझी का चित्रण है वो किस चित्रकला में हुआ है। दूसरा पूछता है केले के वृक्ष की प्रधानता कहां पे है, तो क्या होगा? नाथ द्वारा। केला, सांझी, पिछवाइयां, कृष्ण क्या करते थे? देखिएगा कैसे याद रखना, कुछ भी करके जुगाड़ बनाओ। कृष्ण माता यशोदा के पास रहते थे, कहां पे? नाथ द्वारा में। ऐसे याद करो। क्या करते थे कृष्ण जी? गायें चराते थे, गायें चराते केले खाते। क्या करते? गायें चराते केले खाते और पिछवाइयां और सांझी बनाते। बस भाई, कृष्ण यशोदा के साथ कहां पे? नाथ द्वारा। नाथ द्वारा में आ गए ये सारे के सारे। कृष्ण यशोदा के साथ नाथ द्वारा में रहते थे, गायें चराते केले खाते और क्या? पिछवाइयां और सांझी बनाते। तो ये सारे के सारे कहां पे? नाथ द्वारा के अंदर आ जाएंगे, नाथ द्वारा चित्रशैली में आ जाएंगे। ये नाथ द्वारा चित्रशैली की क्या हो जाएगी? विशेषता हो जाएगी। उसके साथ जो पुजारी होते हैं ना, गुस्साइयों, जो गुस्साई कहते हैं हम उनको, गुस्साई या क्या? गोस्वामी, ठीक है। गुस्साई यहां पे क्या? पुजारी कहेंगे। गुस्साई या जो पुजारी है, पुजारी, गुस्साई या पुजारी का चित्रण, पुजारियों का चित्रण भी कहां पे? गुस्साई या पुजारियों का चित्रण भी मिलता है हमें नाथ द्वारा चित्रशैली के अंदर। वो भी आपको क्या करना है भाइयों? यहाँ पे याद रखना है, एग्जाम में प्रश्न आता है, ठीक है। अब ये चित्र आपको क्या यहाँ पे याद रखना है। और श्रीनाथ जी के चित्र तो आपको यहाँ पे मिलेंगे ही, नाथ द्वारा है तो। और कृष्ण के चित्र हो गए, कृष्ण लीलाएं, तो ये भी आपको यहाँ पे मिलेगा। और अब देखिएगा ऐसे भी प्रश्न आता है पिछवाइयां हैं, वो पिछवाइयां क्या? पिछवाइयां हैं वो कहां की है? तो नाथ द्वारा की। दूसरा प्रश्न था पिछवाइयों का संबंध किससे? पिछवाइयां किससे संबंधित है? तो यारों क्या पिछवाइयां कौन बनाता था? ट्रिक में हमारा पिछवाइयां कौन बना रहा है? तो कृष्ण यशोदा के साथ नाथ द्वारा में रहते थे, केले खाते थे, गायें चराते और पिछवाइयां बनाते। तो पिछवाइयों का संबंध किससे है? श्री कृष्ण से है। एग्जाम में प्रश्न ये भी आया हुआ है कि पिछवाइयों का संबंध किससे है, तो आप क्या लिखेंगे? पिछवाइयों का संबंध है वो श्री कृष्ण से है। ये आप भाइयों यहाँ पे क्या करेंगे? याद करेंगे। उसके बाद और क्या क्या भाई? और क्या क्या? तो अन्नकूट महोत्सव आप सभी को पता है, यहां भीलों की लूट हमने पढ़ा था, गोवर्धन पूजा, ठीक है। तो जो अन्नकूट कब मनाया जाता है? कमेंट करो फटाफट से, पढ़ चुके हैं। अन्नकूट महोत्सव हाँ होली के एक दिन बाद था या दीपावली के एक दिन था? कंफ्यूजन हो रहा है गुरुजी, क्यों हो रहा है कंफ्यूजन? याद करो। अन्नकूट महोत्सव, अन्नकूट महोत्सव का चित्रण हुआ यहाँ पे। जो भीलों की लूट है, उस लूट का चित्रण भी इस चित्रकला में हुआ था। और जो जन्माष्टमी है, कृष्ण जी है भाई, तो कृष्ण जी की जन्माष्टमी है, तो क्या जन्माष्टमी का चित्रण भी यहाँ पे होगा? कहाँ पे? आप कहेंगे नाथ द्वारा चित्रकला के अंदर। और उसके बाद साथियों क्या? एक हिंडोला उत्सव होता है, कहाँ का प्रसिद्ध है? आप कहेंगे नाथ द्वारा में हिंडोला उत्सव है। उस हिंडोला उत्सव का भी क्या हुआ है? हिंडोला उत्सव का भी चित्रण हुआ है। उसके साथ साथ साथियों क्या? होली और दीपावली पर जो कृष्ण जी का काम करते थे, कैसे खेलते वगैरह थे, तो होली और दीपावली, होली और दीपावली, ठीक है। होली और दीपावली के साथ साथ क्या? होली दीपावली को ध्यान में रखकर क्या कृष्ण जी के जीवन का क्या हुआ है? उल्लेख हुआ है। होली दीपावली के ध्यान में रखकर क्या कृष्ण के जीवन का चित्रण हुआ है? किसके? भगवान श्री कृष्ण के जीवन का, कृष्ण जीवन का क्या हुआ है? कृष्ण जीवन का चित्रण हुआ है। किस शैली के अंदर? नाथ द्वारा शैली पढ़ रहे थे। ये कौन सी शैली? नाथ द्वारा शैली पढ़ रहे थे, जो आपको भाइयों क्या याद रखनी होगी। तो आशा करता हूं ये चीजें मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं वो समझ में आ रही होगी। देखिएगा आज हमने यहाँ पे क्या क्या पढ़ा है। मुख्य रूप से आप सभी को पता है चित्रकला केंद्र में सबसे पहले कहां पे आती है चित्रकला? मेवाड़ में आती है। फिर मुगलों से संधि करेंगे तो मुगल शैली का प्रभाव पड़ेगा, कंपनी से संधि करेंगे तो कंपनी शैली का प्रभाव पड़ेगा, ये आपको बता दिया। उसके बाद साथियों यहां से प्रश्न देख लीजिएगा। सबसे पहला प्रश्न है प्राचीन चित्रकला कौन सी है? आप कहेंगे मेवाड़। आंखों का समन्वय कैसा हुआ है? वो प्रश्न आता है। रंगों का समन्वय कैसा हुआ? वो प्रश्न आता है। चित्रकार प्रसिद्ध है, जैसे चावंड का था, उसका नाम नासिरुद्दीन पूछ लिया जाता है। उसके बाद क्या? उसके बाद साथियों जो सवर्ण काल होता है वो सवर्ण काल यहाँ पे पूछ लिया जाता है। और जैसे यहाँ पे अब क्या कि नाथ द्वारा में पिछवाइयां संबंधित है तो पिछवाइयों का आ जाता है। जैसे कहा केले के वृक्ष की प्रधानता है तो केले का आ जाता है। जैसे हम कोटा जाएंगे तो वहां पे शिकार की प्रधानता होगी। तो ऐसे जो मोस्ट जो इंपोर्टेंट है, जहां से क्या आपके एग्जाम के अंदर प्रश्न बन जाते हैं, तो इनको साथियों बहुत ही सिंपल है, ज्यादा हार्ड नहीं है, बस याद कर लेना एक बार, क्या याद हो जाएगा। तो आज हमने मेवाड़ और नाथ द्वारा चित्रकला पढ़ा है। कल हम क्या देवगढ़ और जो उदयपुर की है चावंड शैली उसको पढ़ लेंगे। फिर साथियों देखिएगा ये दो, और कल कोटा को भी इसके साथ हम कंप्लीट करेंगे। थोड़ा सा क्या कोटा करेंगे, फिर हम मारवाड़ में चले जाएंगे। तो मारवाड़ में बीकानेर जाएंगे, जोधपुर जाएंगे, ठीक है। और क्या मोटा राजा उदय सिंह के टाइम में क्या मुगलों से संधि होती है तो क्या वहां पे मुगल शैली का प्रभाव होगा, तो उसको भी पढ़ लेंगे साथियों। और फिर तीसरी क्लास के अंदर क्या, तीसरी क्लास में हमारी जो
पीछे जितनी भी चित्रकला बसेगी वो हो जाएगी। यानी कि चित्रकला की टोटल 3 क्लासें होगी, जिसमें आज पहली क्लास होगी, 2 क्लासें हम और करेंगे तो हमारी चित्रकला यहाँ से कंप्लीट हो जाएगी भाइयों। तो आशा करता हूँ मैं जो भी आपको जितनी भी यहाँ पे चीजें समझाने की कोशिश करा रहा हूँ वो समझ में आ रही होगी। अगर समझ में आ रही तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और जो भी भाई बहन चैनल पर नए वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। अब हम चलते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक खुश रहिए, अच्छे रहिए, और जो भी जितना भी बताया उनको याद कर लीजिए, बुक से भी पढ़िए, टेस्ट भी दीजिए। जय जय राजस्थान, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। यदि आप एसएससी, बैंक, रेलवे, डिफेंस या राजस्थान भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आज ही लाहर क्लासेज को सब्सक्राइब कीजिए।